जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। पहले पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो हम इसके साथ साथ जितनी भी मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ते जाएंगे तो उनके साथ साथ 1.2 में जो उनके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कोशिश करेंगे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है जी रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि देखो एज ए नेम इंडिकेट, आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका तकरीबन 50 to 70% आपका आंसर छुपा हुआ होता है, दैट इज रो मैट्रिक्स। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिंपल वर्ड्स में यहां पे लिखता हूं कि which has only one row। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे 1 और 2 ये एक ही रो है। सेम इस तरह आप 1 2 3 ये भी एक मैट्रिक्स आपके पास है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। और आपके पास एक और मैट्रिक्स है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 1, और ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स है। सेकंड आपके पास आ जाता है जी, इसके पास रो मैट्रिक्स के बाद आपके पास आ जाता है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अगेन मेरी वही बात कि आपका तकरीबन 50 to 70% आपका आंसर आपके क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ होता है। कॉलम मैट्रिक्स कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे आपके पास है हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे यही जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे रो की दी है, यही मैं एलिमेंट्स आपको कॉलम में कन्वर्ट करके देता हूँ। मिसाल के तौर पे 1 और 2 एक कॉलम में, रोज हमें नहीं देखनी। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ जब एग्जांपल देनी है तो एक कॉलम बनाना है। रोज भले आपकी 2 बन रही हो, भले आपकी 3 बन रही हो, भले आपकी 1 बन रही हो, इट डजंट मैटर। सेम इस तरह जब हम लोग रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक रो बनानी है। कॉलम भले आपके 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन। सेम इस तरह आपके पास ये 1 2 कॉलम में आ गया, एंड इसी तरह 1 2 और ये 3 ये भी आपका बेटा कॉलम में है। और इसी तरह आपके पास आ जाता है कि जो 1 है आपका, अब ये आपका रो मैट्रिक्स भी होता है और यही आपका कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि अब इसमें आपके 1 बाय 1 का ऑर्डर है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों कीजिएगा, अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को मिक्स अप कर देते हैं। उनको इस चीज का आइडिया नहीं हो पाता कि कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं आपको एक थोड़े से लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक में ये कि हमें ज्योमेट्रिक फिगर्स का पता है। ज्योमेट्रिक फिगर्स में हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होती है वो कुछ इस तरह यू शेप की होती है, और जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो कुछ यू शेप का होता है। मतलब आप देखिए तो बाजार में नजर आ रहा है कि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों आपस में बराबर नहीं है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर की चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। मतलब लेंथ है, ब्रेड्थ है, या ब्रेड्थ को दूसरे लफ्जों में विड्थ भी कहते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल है। अब चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, ठीक है, तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का वर्ड यूज हो रहा है, जबकि मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में मेरे पास लेंथ और विड्थ नहीं है, मेरे पास है रोज और कॉलम है। तो मैं क्या बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। जैसे रेक्टेंगुलर शेप है ना, जैसे लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं है,
वैसे मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे। कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, अगेन वही बात मेरी कि आपका 50 to 70% आंसर आपका क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ होता है कि ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप अपने माइंड में लेके आनी है कि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती। इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns, sorry not equal to का मतलब ये, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत ही कॉमन और सिंपल सी एग्जांपल। मिसाल के तौर पे मेरे पास है बेटा ये 1 2, तो देखिए इसमें जो रोज है इसमें रोज 1 है, कॉलम 2 है। अब देखो जो रोज है वो 1 है और जो कॉलम है वो 2 है, क्या रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एनी और एग्जांपल आप दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो देखिए रोज और कॉलम क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब सेम इसी तरह जैसे हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हमने अपने जहन नशीन किया है, वैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम दोनों इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम दोनों इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। के नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इससे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें ये हमारा पास कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि बेटा इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो देखो रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो एक दोनों एक जैसे हैं। तो मैंने क्या कहा अभी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम दोनों इक्वल हो, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं 1 2 3 4, इसमें भी क्या आपके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इस तरह आप एक और भी आप बता सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 रोज है 3 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम दोनों आपस में इक्वल हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अच्छा, इसके साथ ही नल मैट्रिक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स के ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम की तमाम एलिमेंट्स हैं, जो तमाम की तमाम एंट्रीज हैं वो इक्वल टू 0 हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो? 0 हो, वो उनको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको हम कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, आपके पास किसी भी ऑर्डर का आपके पास वो मैट्रिक्स हो सकता है। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे, और उसमें हमें वो कहता है आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। तो जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है ए, वो हमारे पास 0 0 0 है। सो ये हमारे पास होगा ये हमारे पास बेटा नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है।
उसके अलावा जो बी है हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, दैट इज हमारा रो मैट्रिक्स होगा। सी हमारे पास जो है ना वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अभी डी में आपको नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैंने इसकी आपको डेफिनेशन नहीं बताई। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। उसके बाद जो ई मैट्रिक्स है वो अगेन मेरे पास नल मैट्रिक्स है, इसको एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और एफ जो मेरे पास है वो है कॉलम मैट्रिक्स। सेम इस तरह मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हमने वो भी पढ़ लिया है, स्फीयर मैट्रिक्स वाला और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि जी बताएं जो पहला मैट्रिक्स है वो कौन सा है। वो है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पार्ट 1 जो है। जो दूसरा है वो आपका कॉलम मैट्रिक्स है। जो तीसरा है आपका वो अगेन आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। चौथा अगेन मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और मैं आपको बताऊंगा वो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। एंड इसी तरह आपके पास जो पार्ट नंबर 5 है वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। जो छठा है आपके पास 6 वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट आपका रो मैट्रिक्स है। 7 वाला पार्ट आपका कॉलम मैट्रिक्स है और 8 वाला मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और 9 वाला पार्ट आपका नल मैट्रिक्स है। तो इसके साथ ही मुझे ज़्यादा दीजिए, नेक्स्ट आपको एक नए लेक्चर में आपको इसी की जो मजीद टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे जो बाकी रह गई हैं। तो अल्लाह हाफिज़।